जो ये अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 12 तारीख को सोशल साइंस का, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसा ताकतवर बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत के में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद। अब देखिए दूसरा नंबर, फ्रांस में प्रथम फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, जुलाई 1830 में हुआ था। अब देखिए 3 नंबर, 1804 की नागरिक संहिता जिससे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, तो उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो उसने कदम क्या उठाया कि जन पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया जाए, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन दूसरा को। देखिए 4 नंबर, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है, पूछा किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब चलिए हल करते हैं 6 नंबर, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आलू की जो फसल है खराब होने के कारण लाखों लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे। अब देखिए 7 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें कौन कौन देश थे। तो कौन कौन देश थे, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए अब हल करते हैं 8 नंबर। देखिए बच्चों, इसको याद भी करते हुए चले। 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई, उत्पादन, ये भी हो जाएगा, रोजगार, आय और व्यापार। तो इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें सभी 4 नंबर। अब चलिए हल करते हैं 9 नंबर, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो बुनकरों को कच्ची कपास की सामना क्यों करना पड़ा, क्योंकि कच्चे कपास से निर्यात में वृद्धि हुई, जिसके कारण बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना करना पड़ा। अब देखें 10 नंबर, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो गतिशील उद्योग कौन से कपास और धातु थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए हल करते हैं 11 नंबर, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो मुद्रण तकनीक जो है सबसे पहले चीन में विकसित हुई। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर, निम्न जाति आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक फुलामगिरी जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। तो किसने लिखा है, ज्योतिबा फूले। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब चले 13 नंबर हल करते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, इनके नाम क्या है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखिए कहता क्या है, संसाधनों के अंधाधुंध से शोषण से किस प्रकार का वैश्व पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। किस प्रकार के संकट पैदा हो गया है, भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षेपण, पर्यावरण प्रदूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि भूमंडलीय तापन और ओजोन परत अवक्षेपण और पर्यावरण प्रदूषण का सही है, इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखें 15 नंबर, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें
पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जलवायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। अब देखिए 16 नंबर कहता है वन और वन प्रणाली प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो किसको माना जाता है मूल्यवान, तो आरक्षित वन को मूल्यवान माना जाता है। अब देखिए 17 नंबर, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है। तो किसके कारण खतरनाक बनते जा रहा है, तो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से। तो इनमें सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है। तो वह मानसून के आगमन में कौन सी फसल बोई जाती है, तो खरीफ फसल बोई जाती है। अब देखिए 19 नंबर, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो किस राज्य में ज़्यादातर पाई जाती है पवन और सौर ऊर्जा, तो राजस्थान में। अब देखिए 20 नंबर, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है। तो किस प्रकार की समस्या, जलाक्रांतता और लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। तो इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब 21 नंबर, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। अब देखें 22 नंबर, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम और थोरियम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है वायु प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर। तो इनमें सभी इसका आंसर होगा। अब 24 नंबर देखिए, बेल्जियम में अल्पसंख्या के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। तो कौन, तो फ्रेंच हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए 25 नंबर, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया। तो किन किन बातों को जोड़ा गया, सिल्लियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, सरकारी नौकरियों में सिल्लियों को प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। तो इसमें इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हल करते हैं 26 नंबर। देखिए निम्न में से कौन कार्यपालिका और विविधता द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। तो कौन रखता है, न्यायपालिका, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। अब 27 नंबर देखिए, पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो वह किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हल करते हैं 28 नंबर, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है, सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित है, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 29 नंबर देखिए, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षण, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 नंबर। अब देखिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है, तो 3 नंबर केरल में। अब देखिए 31 नंबर, निम्नलिखित में से किसे
औसत आय भी कहा जाता है। तो किसे औसत आय कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है। 32 नंबर देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो किस आधार पर? आर्थिक गतिविधियों के आधार पर विभाजित। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर और 33 नंबर, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 34 नंबर देखिए, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को खत्म कर देती है? तो कौन करती है? मुद्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर, समाप्यता बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां पर बाजार नज़दीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, इनमें सभी। अब देखें 36 नंबर, विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो कौन सहायक होता है? विदेशी व्यापार सहायक होता है, क्योंकि विदेशी व्यापार देशों के बाज़ारों को जोड़ने का काम करता है। अब देखिए 37 नंबर, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो किन कारण से हुआ? अत्यधिक खाद की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेलों की मिलावट, इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। अब चले हल करते हैं 38 नंबर, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया? किस प्रकार बनाया गया? शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। संविधान को शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब देखो 39 नंबर, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो किस व्यवस्था पर आधारित है? वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में क्या है? सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना। तो इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहीं करा दिया जाएगा।